अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हे माता माई, देवसर पर आने वाली हर परेशानी आप हमारी झोली में डाल दीजिए। उनका सारा दर्द हमारे को सौगात में दे दीजिए। हमारे को समाज और दुनिया के सामने कोई अधिकार ना चाहिए, ना देवसर की पत्नी का और ना ही चौहान परिवार की बहू का। बस मैया हमारे को शक्ति देना कि दूर से ही पर मैं अपना हर धर्म निभा सकूं। चंद्रिका जी, इस पत्रिका में साफ साफ लिखा है, जब तक देव की जीवन संगिनी के अच्छे कर्म उसके साथ साथ हैं, उसका जीवन में हमेशा अच्छा ही अच्छा होगा। गुरुजी, आपको पत्री में ही पूरा भविष्य दिख जावे? मतलब के हुआ था, के हो रहा है और के होने वाला है, सब कुछ पता चल जावे है क्या? सिर्फ पत्रिका पढ़ने से नहीं, बल्कि चेहरे के भाव, आंखों का तेज, शरीर की ऊर्जा, ये सब भी पढ़ना और भापना आना चाहिए। तो फिर इन्हीं से देव की होने वाली बींदनी का नाम भी पूछ ही लेती हूँ। गुरुजी, बताइए ना हमारे को कि कौन देव की सुरक्षा कवच है, कौन उसकी जीवन साथी है और कौन बिना ब्याह ही उसकी रक्षा कर रही है, बताइए ना। इतना बता सकता तो शायद आप इस घर में नहीं होती। ये तो विद्या है, बताने वाले को और सुनने वाले को दोनों को समझदार होना चाहिए। तो क्या फायदा, आप अपनी पत्री देखिए और हमारे को घर के काम देखने दीजिए। घर का काम ही कर लेती हूँ। चंद्रिका जी, मैं देख रहा हूं कि आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। बस इतना ही कहूंगा कि आप चिंता मत कीजिए और देवांश की शादी जल्दी से जल्दी कराने का सोचिए। मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा। सौभाग्यवती भव। प्रणाम गुरुजी। आयुष्मान भव। जिसे देखो देव ने कलयुग का राम कहकर उसकी आरती उतारते रहे। घर वाले तो घर वाले, अब बाहर वाले भी उसकी माला जपने लगे हैं। क्या हुआ काकी साहब, अब किसने क्या बोल दिया? वो अंतर्यामी पंडित जी आए ना, वही देव और उसकी बींदनी जो अभी तक घर पे भी ना आई हैं, उसके गुणगान गा रहे हैं। अरे मैं तो कहती हूँ कि अभी के अभी चलते हैं और सबने बता देते हैं कि सबका लाडला देव कितना बड़ा झूठा है और उस भक्तन नौकरानी से मिलकर अपनी मासा से कितनी बड़ी बात छुपा रहा है। अगर हम अभी जाकर सासू माँ को चुगली करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। देव की चोट की वजह से वो देव को कुछ नहीं कहेंगी, उल्टा उसे सिंपैथी दिखाएंगी। मेरे प्यारे जेठ जी ने जो झूठ सासू मॉम से बोला है ना, वो कोई सुतली बॉम्ब नहीं है, वो एटम बॉम्ब है, एटम बॉम्ब, जो तभी फटेगा जिस दिन वो सबसे ज्यादा तबाही मचाएगा। आप बस देखते जाइए कैसे देव का एक झूठ माँ बेटे भगवान भक्त के रिश्तों की ऐसी की तैसी करेगा। बरसा, देव सर की तबीयत फिर से बिगड़ गई है, उन्हें बहुत दर्द हो रहा है। क्या अचानक से? सवेरे तो बिल्कुल ठीक लग रहे थे। क्या हुआ, तू हंस क्यों रहा है? आप तो देव सर का नाम सुनते बुलेट ट्रेन की तरह निकल पड़ती हैं। आपको उनकी कुछ ज्यादा ही चिंता ना हो? रघु, तू चुप रह, कुछ ज्यादा ही बोलता है। क्यों, कुछ गलत बोला क्या मैंने? आप देव सर के एक्स्ट्रा परवाह नहीं करती हैं? बताइए।
नहीं। ठीक है, तो खाइए हमारी कसम कि उनकी जरा सी तकलीफ पर भी आप परेशान ना होती हैं। तू तो रुक, तुझे तो मैं अरे बताती हूँ। बाबू तो बताइए। रुको, तू अरे पकड़ के दिखाइए। अरे नहीं, आ कैसा है रघु? घमाघड़ी जीजा जी। वसु मैं तुमसे ही मिलने आ रहा था। ये देखो, जी योगी है। ये हमारी शादी की पहली कुमकुम पत्री है। I'm sorry, मैंने तुमसे बिना पूछे डिजाइन फाइनल कर लिया, लेकिन एक बार देख लो, अगर कुछ पसंद नहीं आएगा तो हम चेंज करवा लेंगे। अरे कंवर जी, आप कब आए? बाबू साहब बस अभी आया। वो क्या है कि शादी का कार्ड आ गया था तो दिखाने के लिए आया था। देखिए, हमारे को भी दिखाइए। अरे गुलकी की मंजूरी के बिना भाई साहब का कार्ड फाइनल कैसे कर दिया? तो तुम दोनों ही देख लो पहले अच्छे से। हाँ, बाद में देख लेंगे। हमारे को तो ये कुमकुम पत्री बहुत अच्छी लगी। चलिए हमारे साथ चलिए। शादी की पहली कुमकुम पत्री कायदे से तो भगवान के चरणों में ही रखी जानी चाहिए। जी बाबू साहब, शादी की शुभकामनाएं, देरी क्यों फिर? चलिए आइए। रघुड़ा, तू गुलकी का ध्यान रख। इधर बाईसा तो देव सर ने अपना पति माने हैं। काश इस कार्ड में बाईसा और देव सर का नाम साथ में छपता। हनुमान, माधव, आओ। हुकुम, यो हमारी छोरी के ब्याह की पहली कुमकुम पत्री है। कल से गणेश पूजा वगैरह भी शुरू हो जाएगी और फिर देखते ही देखते ब्याह का दिन भी आ जाएगा। इसलिए ब्याह का पहला न्योता हम आपको देने आए हैं। अरे मोगरे के लोग अकल से थोड़े कम हो गए क्या? शादी की पहली पत्रिका भगवान जी को ना चढ़ावे है। वही तो करने आया हूँ मैडम। ये घर हमारे लिए किसी मंदिर से कम ना है, और वसु की भगवान भी तो देवी हुकुम ही है। इसलिए इस पहली कुमकुम पत्री की जगह तो यही हुई ना। तुम दोनों बाप बेटे ना, ड्राइवरी और रसोई का काम छोड़ ही दो और मक्खन की फैक्ट्री शुरू कर दो। पूरे दिन बस भाभी सा ने मक्खन लगाते रहो और भाभी सा थारी सारी मुरादें बस पूरी करती रहेगी। सारिका, तुम्हें कभी भी समय और जगह देखकर बोलना नहीं आया, इसीलिए तुम में और भाभी सा में जमीन आसमान का फर्क है। अरे मैं तो बस सारिका, हनुमान, हम वसुधा की शादी के निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं। जोड़े में जाकर देवी हुकुम को खुद अपने हाथों से पहली कुमकुम पत्रिका दे दो। जाओ। वसु, ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।